नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, आगे स्टेट पीसीएस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं अधिकारी बनने के लिए, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ना कुछ ऐसी पॉजिटिविटी मौजूद है जो कि आज के वीडियो प्रूफ के साथ होने वाली है। जातक के जिंदगी पर ना डेफिनेटली तरक्की होती है और डेफिनेटली उनको एक से अधिक घर का सुख मिलता है। तो आज की वीडियो से वही सब चीज़ हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ऐसे योग हैं जो चमत्कारी योग के रूप से देखे जाते हैं, जिनके रहने मात्र व्यक्ति के जिंदगी पर किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अब आप प्रॉपर्टी बना रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास पैसे हैं तभी बना रहे हो, ऐसे तो प्रॉपर्टी वगैरह बनेगा नहीं। तो वो सारे योग जो आपको प्रॉपर्टीज देते हैं उस सब में से बेहतर योग इनके हाथ पर है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने का बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपने स्किप किया तो शायद आप इस चीज़ को भूल जाएंगे या फिर छोड़ देंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ छोड़ देंगे। बिल्कुल स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनकी पॉजिटिव चीज के विषय में। हाथ देख के दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया, मजा सा आ गया कि वाह क्या हथेली है। मैंने तो क्लियरली इनको कह दिया फोन पर कि मुझे बड़ा मजा आया आपका हाथ देख के, बहुत जबरदस्त हाथ है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बचपन से इनकी जिंदगी बहुत ईजी थी। आज ये जो भी अपने लाइफ में है बहुत स्ट्रगल करके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ईजी वे में ये बहुत दूर पहुंच गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो स्ट्रगलिंग फेज भी मैं दिखाऊंगा और कुछ पॉजिटिविटी से मैं आपको रूबरू भी कराता हूं। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं उस योग के विषय में भी बात करूंगा जिसको देख के मेरा दिल बड़ा ही प्रफुल्लित हो गया था। तो पॉजिटिविटी में पहले तो मैं प्लैनेट्स को देखने का आज आपको दिखाता हूं। तो इनके ग्रह, शुक्र बड़ा ही बेहतरीन इनके हाथ पर है, इवन बहुत जबरदस्त शुक्र है, बेहतरीन शुक्र है। तो आपका मंगल भी बहुत जबरदस्त है। तो बढ़िया शुक्र, बढ़िया मंगल, बढ़िया शुक्र लेविश लाइफ को दर्शाता है, शादी के भाग्य के बाद के भाग्योदय को दर्शाता है। इनकी वाइफ इनके लिए लक्ष्मी का रूप होती है और इनके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है, नो डाउट। बढ़िया मंगल है, उभार लिए हुए कंडीशंस में जातक की एनर्जी को दर्शाता है। ना तो इन लोगों को कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती और ना ही ये लोग कभी अनएनर्जेटिक फील करते हैं, मतलब एनर्जी फील नहीं करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि मुझे एनर्जी नहीं लग रहा है, मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि मंगल बहुत प्रबल है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपकी सन मरकरी भी बड़ी बढ़िया है, सैटर्न भी ठीक है। सैटर्न इतना ही उभार लिए हुए कंडीशन में रहता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा बहुत बढ़िया है। तो मतलब बड़ी बढ़िया अवस्था आपके हाथ पर है। तो प्लैनेट्स एकदम सुडौल हैं, सुगठित हैं, जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर अच्छा फल आता है। एक दो नेगेटिव चीज भी है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं बताऊंगा एक दो नेगेटिविटी क्या है। तो अभी मैं उस महत्वपूर्ण योग के विषय में चर्चा करना चाह रहा हूं जिसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे दिखाई इनके सूर्य पर्वत पर, ये इनकी एक सूर्य रेखा है, देखो कमाल की सूर्य रेखा है। सरकारी नौकरी में वो तो मिलनी ही थी, और यहां पर से एक प्रबल स्क्वायर बना है जो कि अद्भुत है। ऑलरेडी इनका 2 प्रॉपर्टी बन चुका है, आगे भी इनका और प्रॉपर्टी बनेगा। महज 35 वर्ष की आयु में इन्होंने 2 प्रॉपर्टी बना लिया, आगे और बनने के चांसेस हैं। तो ये लोग डेफिनेटली मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते अपने जिंदगी पर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसा स्क्वायर आपके हाथ पर हो तो समझना एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलना ही मिलना है। यह तय तमन्ना वाली बात है।
अब उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि और क्या कंडीशंस देखने हैं। सिर्फ एक कंडीशन से तो होता नहीं है। देखो, एक बढ़िया सूर्य रेखा देख लेना, बढ़िया भाग्य रेखा देख लेना। अगर ये भी स्क्वायर ऐसे भी बना जैसे इनके हाथ पर है तो भी बहुत प्रॉपर्टी के सुख को दिखाता है। आगे भी ये वाला स्क्वायर भी प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है। ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद ध्यान में रखने वाली क्या बात है, अगर एक प्रॉपर्टी की हम बात करें तो किसी भी कंडीशन में ऐसी अवस्था होगी तो एक प्रॉपर्टी बनेगा। अगर हम ज्यादा की बात कर लें तो मंगल को जरूर देखना अपने आप। अगर आपका दोनों मंगल प्रबलतम अवस्था में हुआ तो फिर ये वेरी श्योर है कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, एक से ज्यादा मिलेगा। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस बात को बिल्कुल भी आप लाइटली मत लेना, क्योंकि ये डेफिनेट है। बढ़िया मंगल हो, बढ़िया स्क्वायर हो, एक से अधिक प्रॉपर्टी के सुख को यह दर्शा ही देता है। ये एकदम श्योर है। तो ये चीज आपने समझ लिया। क्या देखना है? बढ़िया मंगल देखना है और स्क्वायर देखना है। अगर ये दोनों चीज आपके हाथ पर दिख गया ना तो समझना आपको भाग्य में है कि आप एक से अधिक मकान बनाओगे। तो ये वाली बहुत पॉजिटिव अवस्था इनके हाथ पर थी। अगर आप किसी के हाथ पर होगी तो आप भी बनाओगे। अब आगे थोड़ा और विचार करते हैं और पॉजिटिविटी पर। एक बढ़िया इनकी भाग्य रेखा है जो कि बड़ी कमाल है। आगे भी 36 वर्ष के बाद बहुत पतली होकर चल रही है। ये भी देखो, भाग्य रेखा बहुत अद्भुत है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे। मतलब जातक सफल बनते हैं तो अगर उनकी हथेली को आप देखोगे ना, उनके हथेली पर हर वो चीज मिल जाएगा जिससे जातक सफल बनते हैं। तो ये चीज तो एकदम प्रूवन चीज है। पामिस्ट्री एकदम एक्यूरेसी के साथ चीजों को बताती है जिसको पामिस्ट्री करने आता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं जिसको आता है, मैं भी हो सकता हूं, कोई और भी हो सकता है, वो आपको एक्यूरेसी के साथ बता सकता है। और ईश्वर की कृपा से जितने लोगों को मैंने आज तक बताया है ठीक ही रहा है। तो बढ़िया इनकी भाग्य रेखा है। उसके बाद देखो तो इनकी बुध रेखा बहुत जबरदस्त है, बन रही है। कुछ बिजनेस को लेकर इंडिकेशंस डाल रही है और मनी ट्रायंगल बना रही है जो कि प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है। इस केस में जातक एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी यहीं से दिख गया हमें। ये मनी ट्रायंगल रहने के बाद भी ना पैसे जिंदगी पर आते हैं। जब आपके जिंदगी पर पैसे आए तो आप एसेट्स खरीदो, प्रॉपर्टीज बनाओ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज समझ लिया पॉजिटिविटी। उसके बाद ना एक चमत्कारी अवस्था में आपको दिखाऊं कि इनकी जिंदगी एकदम बदलने वाली है। इनकी जिंदगी एकदम बदलने वाली है। ये लिख के रख लें आप और मेरे से संपर्क में रहना और मुझे बताना कि जिंदगी पर क्या बदलाव हुआ। इनकी जो प्रोग्रेस लाइन दिख रही है ना, मैं ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत अद्भुत है। एक आयु के बाद तो कमाल कर गई है। हालांकि 36 वर्ष के बाद तो भाग्य रेखा भी अच्छी है। अगर मोटा मोटी तौर पर मैं बताऊं तो 36 वर्ष के बाद आपकी प्रोग्रेस लाइन बड़ी कमाल की है। मतलब ये तो बड़ी अद्भुत वाली अवस्था है। अचानक से जिंदगी बदलने के आसार है। मनोकामना एवं इच्छाएं पूरा करने के आसार है, पूरा होने के आसार है। तो बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ ये देख के। बहुत जबरदस्त प्रगति के योग, बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा, प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब ऐसे इंसान जिंदगी पर तरक्की को पाते हैं। चलिए जी, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करते हैं। डेफिनेटली आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी है तो आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी होगा। हमें नेगेटिविटी से दूर नहीं भागना चाहिए। हमें खास करके नेगेटिविटी को ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसान दे सकता है। पॉजिटिविटी को थोड़ा लाइटली ही लो तो चलेगा, लेकिन नेगेटिविटी को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। देखिए, मुझे बृहस्पति की गर्भ अवस्था दिखी। स्टार्टिंग फेज में काफी ज्यादा स्ट्रगल रहा है। अगर मैंने आपसे ये बात कही कि ये अपने जिंदगी को फूलों के सेज पर नहीं, कांटों के राह पर चल के बनाए, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, इसमें कोई दोराही वाली बात नहीं है। जैसी आपके बृहस्पति की कंडीशंस थी, ये अवस्था तो दर्शाती ही दर्शाती है। जातक के प्रारंभिक समय बहुत स्ट्रगल रहते, बहुत पारिवारिक समस्याएं रहती हैं और इंसान समझ नहीं पाते कि मेरी जिंदगी पर ये समस्याएं क्यों हैं। 22 वर्ष 21 वर्ष के आयु में ये यही सोच रहे होंगे कि क्या मेरी जिंदगी पर भी कुछ अच्छा हो सकता है। मैं एकदम लॉजिकल बात आपको बता रहा हूं। आज 35 वर्ष की आयु में ये सोच रहे होंगे अब क्या करूं, और भी मुझे बहुत कुछ करना है। समझो कैसे बदलाव होता है जिंदगी पर, कैसे बदलती है लोगों की जिंदगी,
कि आपकी सोच उस समय क्या थी, आज की सोच आपकी क्या है, और आगे इनकी सोच और बढ़ने वाली है क्योंकि प्रगति होने वाली है जिंदगी पर। मैं आपके लिए एक सजेशन देता हूं, थोड़ा एक अपने आप को ना और एक्सपोज करो। इट मीन्स कि जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको और बढ़ाने का प्रयास करें, नहीं तो आगे की जिंदगी आपकी है बड़ी बढ़िया। तो ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी, भावुकता को लेके, कुछ मानसिक दबाव को, तनाव को लेके, ये लाइन जब भी हर्ट लाइन के ऊपर आ जाए ना तो ये मानसिक तनाव को दर्शाती है। ऐसे जातक किसी ना किसी प्रकार के मानसिक तनाव में रहते हैं। वो ये डेफिनेट था कि ये 32 वर्ष की आयु तक तो रहते हैं। उसके बाद ओवरकम किया होगा इन्होंने, उसके बाद तो लोगों को आदत भी पड़ जाती है। तो ये पारिवारिक तनाव ही मान के चल लो आप, तो ये नेगेटिविटी थी। और तीसरी अहम नेगेटिविटी, कुछ धोखे के योग आपके हाथ पर थे। तो जातक को कुछ परेशानी मिला है, लोगों ने धोखा दिया है, लोगों ने परेशान किया है इनके 30 वर्ष की आयु तक। तो ये वाली एक समस्या के योग थे इनके हाथ पर। तो यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी। कुछ एकाक राहु लाइन है, जब मैं जीवन रेखा को कवर करूंगा तो राहु लाइन को बड़ी ही स्पष्टता के साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो ये नेगेटिविटी आपने समझ ली। अभी विचार करते हैं प्रश्नों पर। चलो आगे की जिंदगी को तो हम जीवन रेखा से कवर कर देंगे। इनका एक अहम प्रश्न था संतान सुख को लेकर। ऐसे बहुत से लोग मेरे से ये प्रश्न करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हाथ से इसका बिल्कुल भी कोई एक्यूरेसी के साथ उत्तर नहीं मिलता, और अंदाजन बताना कोई उचित बात नहीं है। इसके लिए कुंडली में कुछ पता भी चलता है, लेकिन हाथ से तो कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बता सकता हूं, जैसी आपके बृहस्पति हल्का गर्भ अवस्था में हल्की फल्की वैवाहिक टेंशन को दर्शाती थी, तो वो टेंशन ही तो है, तभी तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक बार आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपको जो भी क्लैरिटी मुझे मिलेगी मैं बता दूंगा। ऐसे भी बृहस्पति के उपाय तो आपको करने ही चाहिए। बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है, तो होरोस्कोप का अध्ययन कराना जरूरी है मेरे समझ से। बाकी आपकी इच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर से इस चीज का मैं आपको उत्तर नहीं कर पाऊंगा। एक संभावनाएं कुंडली से पता चलती हैं, हाथ से तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ लोग जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि बुक तो मैंने भी पढ़ा है, काफ़ी बुक पढ़ा है, लेकिन रियल एक्सपीरियंस अलग होता है और इनर इंट्यूशन अलग होता है। तो जो मेरे अंदर से आता है वो सही होता है, भगवान विष्णु की कृपा है। इसलिए मैं थोड़ा सा ना चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये वाली जो आपकी अवस्था है, यहाँ पर से कुछ लोग बोलते हैं नीचे जाए तो ऊपर जाए तो लड़का, नीचे जाए तो लड़की। कुछ लोग बोलते हैं नीचे जाए तो लड़का, कुछ बोलते हैं ऊपर जाए तो लड़की। ये तो मैं भी जानता हूं, मैं भी बोल सकता हूं। एक तो ये हो गया। दूसरा, लोग बोलते हैं यहां पर से, पता नहीं उनको ये दोनों जगह से कैसे संतान सुख दिख जाता है, भगवान जाने। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। आप अध्ययन कर लो, 100 व्यक्ति का हाथ देख लो, आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं इसका उत्तर तो नहीं कर पाऊंगा। अब इनके दूसरे प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो आपके जीवन रेखा से मैं चीजों को कवर करने का प्रयास करता हूं। तो देखो, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं बहुत जल्दी आप, महज 16 वर्ष की आयु में। लाख तकलीफ जिंदगी पर रहा, लेकिन अपना कुछ ना कुछ करने का आपने प्रयास किया है। बिल्कुल भी आप बैठे नहीं रहे हैं, ये तो आपके अतले मुझे कंफर्म बता रही है। स्ट्रगलिंग फेज तो आपका डेफिनेटली रहा है, लेकिन कोई कोई आपको एनर्जी मिलते रही है, मतलब देर सवेर ही, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति होती रही है। ये आपके अतले मुझे बता रही है। डेफिनेटली जुपिटर को लेके काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज आपका रहा है, काफी ज्यादा आपने तकलीफ उठाए हैं अपने जिंदगी पर। इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आपकी कामयाबी आपको नहीं मिली होगी। ये एक यवाकृति सी मौजूद थी, ये जातक को कामयाबी नहीं देती। ये इसकी आयु अवधि जो थी ये आपके 23-24 वर्ष की आयु तक थी। उसके बाद 27 आपके 26 वर्ष में कोई विपरीत परिस्थिति बन गई, लेकिन एक 28वें साल में कोई तरक्की के योग थे। 27 में 28वें में कोई तरक्की आपको जिंदगी पर मिली। 32 साल में एक तरक्की के योग थे, 36 साल में, लेकिन एक 37 में कोई दिक्कत है। इसका उपाय तो मैं आपको दूंगा। 37 ईयर्स के आसपास कोई प्रॉब्लम्स है, याद रखना राहु रेखा है। फिर 38 से आपकी तरक्की बेहतरीन शुरू है। 39, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 54, मतलब उसके बाद ना कंटिन्यू तरक्की करोगे आप। आपके प्रश्न थे स्टेट पीसीएस को लेकर, तैयारी करो। प्रोग्रेस था इन 38वें वर्ष से बड़ी कमाल की है। 37 भी हो सकता है वो, तो कामयाबी मिलने के आसार है। एकदम लग जाइए, भर जाइए। ऐसे अधिकारी वाली हथेली भी है, नहीं भी होता है तो फिर भी बहुत सम्मान पाओगे जिंदगी पर। 52 तक तरक्की है, फिर आगे जीवन रेखा ठीक है। ये आपकी 57 में एक तरक्की, फिर तकरीबन एक 63 में,
आगे भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, दो मुखी जीवन रेखा कार्य कर रही है। इवन एक फिश भी बना हुआ है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। आयु दीर्घायु मंगल रेखा भी है, यहां से भी हल्की हल्की दिख रही है। हालांकि जीवन रेखा आपकी इतनी स्ट्रांग है कि जातक को विशेष तकलीफ नहीं होता, जातक की जिंदगी अच्छी बीत जाती है। ये चीज आपने समझ लिया। ये इनकी पॉजिटिविटी थी, इनके नेगेटिव पॉजिटिव और इनके क्वेश्चंस, इसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का मैं जल एनालिसिस करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, गद्देदार अवस्था है, राज्यों कारक हथेली है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती, लाइफ में हर तरह का सुख सुविधा इनको मिलता है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी का सीम कृपा होती है, जब भी धन की आवश्यकता है कहीं ना कहीं से इनके पास पैसे आ ही जाते हैं। मेन इनके हाथ पर जो अच्छी अवस्था है ना, गद्देदार बहुत ज्यादा है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, किसी भी प्रकार के नौकरी में रहेंगे ना तो एक कंफर्ट रहेगा जिंदगी पर, बढ़िया है। अभी इनके मैं आपको थंब को दिखाता हूं, ये इनका थंब है, स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा कीर्ति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। तो व्यक्ति काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, काफी ज्यादा डिजायरेबल होते हैं। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जातक जिंदगी पर कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमेशा इनका यही प्रयास रहता है। तो एक बढ़िया थंब, एक जबरदस्त थंब दिख रहा है। फिर चलिए आपके फिंगर पर विचार करते हैं। फिंगर पर कई लाइन से, इंसान बड़े अच्छे हैं दिल से, दिल में किसी के लिए कोई भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे गुल्ला मिलना पसंद नहीं, बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, ऐसे भी तो ये सक्सेस को इंडिकेट करती है, क्योंकि ये बहुत मेहनती होते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े एक पैसे तो खर्च करोगे, नियंत्रण करो। बाकी सैटर्न फिंगर लंबा है, काफी ज्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबा है, काफी हिम्मती भी है, ऊपर जारी है, तो हिम्मत तो बहुत कमाल का है। बुद्ध फिंगर बढ़िया है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, बहुत तेज तर्राक व्यक्ति होते हैं, बहुत तेज तर्राक। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। बृहस्पति में दबाव है, प्रॉब्लम्स तो थे, लेकिन रिंग ऑफ सोलेमन बहुत अच्छा बना है। ऐसे लोग के इनर इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को समझने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। शुरुआती दौर में रहा है 25 साल तक स्ट्रगल, बाकी परोपकारी भी है, सेवा भावी नेचर, दूसरे की मदद करना चाहते हैं। 25 के बाद की बृहस्पति अच्छी, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को दर्शा रही थी। माइंड रेखा बहुत बढ़िया, इंसान अच्छे दिमाग के होते हैं, थोड़े मानसिक तनाव में तो रहे हैं आप अपनी 32 वर्ष की आयु तक। कुछ ट्राइंगल्स थे जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव तो रहा। दो मुखी आपकी माइंड रेखा ये दर्शाती कि जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, हार्ट लाइन अच्छी है, थोड़े मानसिक तनाव को तो ये भी दर्शा रही थी, लेकिन 32वें वर्ष के बाद सब ठीक है। थोड़े इमोशंस है, और ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही थी, ये आगे गई है। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, थोड़ा केयर करना। बाकी थोड़े इरिटेशंस के लाइन में व्यक्ति थोड़ा जल्दी गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, बहुत तंदुरुस्त। यहां से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, इंसान बहुत समझदार होते, एक सोर्स ऑफ इनकम, एक जॉब के योग थे, प्रॉपर्टी के बड़े अच्छे सुख के योग थे आपके हाथ पर। ये भी प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही थी, बहुत जबरदस्त है। सूर्य बढ़िया है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होना ही था। सेट है आपका बुद्ध बहुत बढ़िया है, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान ज्यादा ही तेज होते हैं, मतलब दिमाग बहुत तेज चलता है इनका। सन मरकरी बहुत जबरदस्त है, दोनों मंगल कमाल का है, इंसान बहुत एनर्जेटिक होते हैं। थोड़े धोखे के योग थे, बट मंगल इतना प्रबल है ना, शत्रु से विजय ये प्राप्त कर लेते हैं हमेशा। जिस भी इस जातक का मंगल प्रबल होता है, शत्रु उन पर हावी नहीं हो पाते। जबरदस्त मंगल है आपका, इवेंट कमाल का मंगल है आपका, बेमिसाल मंगल है आपका। जातक बहुत एनर्जेटिक, चंद्रमा बढ़िया है। कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती, बड़ी बड़ी यात्राओं को, वैसे पैसे की फ्लो बनी रहेगी। यहां से भी कुछ लाइन्स है, सपोर्ट की लाइन्स है। चंद्र से भाग्य रेखा गई, आर्टिस्टिक क्वालिटी तो होती है आप में। 36 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा ज्यादा पतली है, जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया चल रही है। बुध रेखा एक बन रही है, बिजनेस वगैरह कर सकते हो आप। और आगे भी यहां पर से कुछ टूटी थी, हल्की फल्की डाइजेशन संबंधी मामले में थोड़ी प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, थोड़ा केयर करना। आकस्मिक धन लाभ के बढ़िया योग है, शुक्र बहुत जबरदस्त है, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स आपके हाथ पर है। थोड़े स्ट्रेस प्रारंभिक समय में रही है, बट शादी के बाद की जिंदगी अच्छी है। मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल, शुक्र बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। फिर देखिए जबरदस्त आपका मंगल, कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा जल्दी वरीड हो जाते हैं, बट टेंशन मत लो, मंगल बहुत बढ़िया है आपका।
आगे भी आपकी मंगल रेखा कुछ ज़्यादा ही अद्भुत है। ये मंगल रेखा दर्शाती है जातक की एनर्जी, और जीवन रेखा बहुत कमाल की आयु दीर्घायु को ये परिचय तो करा ही रही है। हालांकि इस विषय पर ज़्यादा फोकसफुली बात नहीं किया जाता, लेकिन अच्छा है। तो ज़बरदस्त हथेली, ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।